तो आज का ये लेक्चर हमारा पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है और इस लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि पढ़ने वाले हैं। पॉलिनोमियल्स में कितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन के टाइप्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। क्योंकि वैसे पॉलिनोमियल अगर पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा टॉपिक, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको टाइप्स बता देंगे, उसके बाद में टाइप्स बताने के बाद में उस टाइप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन सबको एक साथ करेंगे। फिर बुक्स को भी देख लेंगे तो फटाफट हमारी सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, आपके लिए टाइप्स वाइज क्वेश्चन बना दिए हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, देखिए, पॉलिनोमियल क्लास 10 के सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है ये, तो सबको ध्यान से देखना चाहिए। पहला हमारा टाइप क्या है, यहाँ पर लिखा फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, है ना। यानी कि कह रहा है जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं उनमें क्या करना है, इनके मूलों और गुणांकों के बीच में संबंध का सत्यापन करना है। इस टाइप का क्वेश्चन सभी की बुक में होता है ना, जहाँ पर हमको रिलेशनशिप को वेरीफाई करना होता है। अब हमारे पास इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सबके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर 2 क्वेश्चन ले लिए और इनसे हम लोग क्या करेंगे, आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे होता है, ये वेरीफाई कैसे होता है ना। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है ये x² + 7x + 10, है ना। अब करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को निकालना है मूलों का योगफल। तो इसके मूल तो हमको पता नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके इसके मूल निकाल लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो इसके क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे। और आपको सबको पता होगा कि इसके फैक्टर कैसे होने वाले, 5 + 2 करके, यानी कि 5x + 2x करके। और जब भी इसका मूल निकालेंगे तो बराबर में क्या लिखेंगे, 0, है ना। मूल निकालते समय क्या करते हैं, बराबर में 0 कर देते हैं। तो यहाँ पर बराबर 0 करके इसके मूल निकालेंगे तो क्या आने वाला है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x + 5 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x + 5, है ना। तो अगर आपको यहाँ से इसके मूल दिख रहे हो तो बता सकते हैं x + 5 और x + 2 हो गया यहाँ पे, है ना। दोनों को अगर अलग अलग इक्वल 0 करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा, एक -5 और एक निकलेगा -2। तो ये दोनों क्या हो गए, इस वाले समीकरण के मूल हो गए, यानी कि रूट्स हो गए इस इक्वेशन के। अब इन रूट्स को हम लोग क्या करना पड़ेगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो जब हम लोग मूलों का योगफल निकालेंगे, मूलों का योगफल यानी कि सम ऑफ रूट, है ना। जब सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो क्या निकलेगा, -5 और -2 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का, ये हो जाएगा -7, दोनों को ऐड करेंगे तो -7 हो जाएगा, है ना। -7 को क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, अगर इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे, है ना। और यहाँ पर देखो, हम लोग का जो मूलों का योगफल होता है वो क्या होता है रियल में, वो रियलिटी में होता है -x का गुणांक अपॉन में x² का गुणांक अपॉन में x² का गुणांक। तो क्या ये बिल्कुल सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है, अभी हम इसको देख लेते हैं जरा, है ना। यहाँ पर क्या -x का गुणांक, तो क्या ये 7x का कोफिशिएंट है, तो बिल्कुल है, x का गुणांक है। और ये 1 जो है वो x² गुणांक है, तो x² गुणांक 1 है, बिल्कुल है। तो हमारा ये जो क्वेश्चन का जो आंसर है -7, ये क्या कर रहा है, इन दोनों को सर्टिफाई कर रहा है, यानी कि इसके दोनों वैल्यूज को यहाँ पे सर्टिफाई कर रहा है ना। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, x का कोफिशिएंट अपॉन x² कोफिशिएंट है, वही माइनस लगा करके। तो ये हमारा होता है मूलों का योगफल और हमने इसको सॉल्व करके ये ला करके दिखाया है ना। अगर हम लोग मूलों का गुणनफल निकालें यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, हमारा गुणनफल। हमारे पास 2 मूल आए, इन दोनों गुणनफल करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 इंटू -2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +10, और 10 के अपॉन में भी कुछ नहीं तो 1। और हमारा मूलों का गुणनफल होता क्या है रियल में, तो वो होता है अचर पद यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन में x² का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x², है ना। x² का कोफिशिएंट होता है, तो ये हमारा हो गया x अचर पद अपॉन में x² का कोफिशिएंट हो गया यहाँ पर। तो गुणांक हो गया x² का, तो यहाँ पर देखो अचर पद हमारे पास 10 है, बिल्कुल है। यहाँ पर भी देखो 10 था और 1 था, 1 क्या x² का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर देखो 1 जो है x² का कोफिशिएंट है, हमने इसको लिख दिया, ये हमारा आ गया वेरीफाई होकर के। हमको इतना ही करना होता है, ये हमारा सोल्यूशन होता है, ये हमारा आंसर होता है। ओके, तो किसी भी क्वेश्चन में आपको केवल इतना करना है, इसके रूट्स फाइंड कर लेने हैं, उसके बाद रूट्स का इसके सम ऑफ रूट निकालना, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना। अगर ये आ गया -x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट अपॉन x² कोफिशिएंट, अगर इस टाइप का आता है तो हमारा ये वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि हमने देखो इनकी वैल्यूज से ही ये ला करके दिखाया है और इसमें वेरीफाई कराया कि हाँ यहाँ पर b के यानी कि x का गुणांक वही था, x के स्क्वायर का भी गुणांक वही था और अचर पद भी वही था। हम लोग यहाँ पर वो करके दिखाते हैं। तो ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है 6x³ - 3 - 7x, है ना। तो इस क्वेश्चन को भी हम करके दिखाते हैं आपको, लेकिन इस पेज में नहीं, अगले पेज में, है ना। तो हम लोग इस क्वेश्चन को भी करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है 6x³, तो इसको पहले तो रीअरेंज करेंगे क्वेश्चन को, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या 7x बाद में लिखा, उसको पहले लिख लेंगे। तो 6x² - 7x - 3 ये हो गया। अब इसके रूट्स निकालने तो इक्वल में 0 करेंगे। सबसे पहले इसके रूट्स फाइंड करेंगे, है ना, क्योंकि हमको रूट्स नहीं पता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसके हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 18, यानी कि हम लोग को 9x + 2x - 3 ऐसे करके इसके रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे। और
इसको सॉल्व करना तो सभी बच्चों को आता ही होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x माइनस 3, इन दोनों में क्या है कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 2x माइनस 3 यहाँ पर भी हो जाएगा। तो हमारे पास जो दो इक्वल ब्रैकेट आने वाले हैं वो हमारे पास आ चुके हैं, और यहाँ पर आ गया दो अलग अलग ब्रैकेट्स, है ना। यहाँ से हम लोग x के दो वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। यहाँ से x का अगर वैल्यू दोनों का अलग अलग जीरो करेंगे, जैसे 2x माइनस 3 इज इक्वल जीरो किया तो ये, और यहाँ पर क्या 3x प्लस 1 इज इक्वल जीरो किया, तो यहाँ से एक वैल्यू मिलेगा जो कि आएगा 3/2। ये हमारा पहला वैल्यू हो गया। यहाँ से x का वैल्यू आएगा माइनस का 1/3, ये हमारा सेकंड वैल्यू हो गया। ये दोनों x के वैल्यू निकले, ये दोनों ही हमारे क्या रूट्स हैं इस इक्वेशन के। अब हम निकालेंगे सम ऑफ रूट्स यानी कि मूलों का योगफल निकालेंगे। वो क्या होगा, इन दोनों का ऐड करो तो 3/2 प्लस माइनस का 1/3, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आने वाला है 9 माइनस 2, यानी कि ये हमारा हो गया 7/6 हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पर माइनस तो है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का फॉर्मूला भाई माइनस में होता है ना सम ऑफ रूट का, तो यहाँ माइनस लगा करके एक माइनस बाहर भी लगा दो, है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। यानी जो हमारा बी का वैल्यू होने वाला है, तो इसको क्या लिखेंगे, अब ये -7 जो होगा वो हमारा क्या होगा एक्स का गुणांक, है ना, यानी कि कॉफिशेंट ऑफ एक्स। इंग्लिश में लिखना था लेकिन लिख दिया इसमें, चलो एक्स स्क्वायर गुणांक हो गया। अपॉन में 6 क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है, देखो -7 जो है वो एक्स का कॉफिशेंट क्या -7 है, तो एक्स का कॉफिशेंट क्या -7 हो गया, और 6 क्या है एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट, तो कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये हो गया हमारा 6 का वैल्यू, है ना। तो -7/6 ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूले में देखो माइनस होता है तो वो माइनस हमारा ये हो गया, और -7 क्या है पूरा एक्स का कॉफिशेंट है, तो देखो यहाँ पर एक्स का कॉफिशेंट -7 है, बिल्कुल है, और अपॉन में लिखा है 6 क्या है एक्स स्क्वायर कॉफिशेंट होगा, तो यहाँ पर क्या 6 है एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है, तो बिल्कुल है, तो ये हमारा आ गया। इसी चीज़ को अगर हम लोग लिखेंगे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, कॉफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। तो क्या ये आया, तो बिल्कुल आया, हमने इसको इससे देखा एक्स का कॉफिशेंट वही है और एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट भी वही है जो हमारे यहाँ पे आया है, ओके। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया इससे। हमने सम ऑफ रूट तो निकाल लिया, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा 3/2 है और माइनस का 1/3 है। जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 3 खत्म, माइनस का 1/3 आ गया। या तो ये ना करते, ऊपर 3 का 1 में मल्टीप्लाई कराते तो माइनस का 3/3/6 ये आ जाता, है ना। हम लोग इसको ही लेके चलेंगे, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला होता क्या रियल में, तो वो होता है कांस्टेंट अपॉन में कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम लोग चेक करेंगे क्या -3 कांस्टेंट टर्म है, तो देखो इस वाले क्वेश्चन में -3 कांस्टेंट टर्म है, बिल्कुल है। और यहाँ पर देखेंगे क्या 6 एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है, तो यहाँ पर देखो 6 एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है, बिल्कुल है। तो हमारा ये जो हमने यहाँ पर देखा वही हमने यहाँ लिखा, और ये हमारा वेरीफाई हो गया कि बिल्कुल इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा वेरीफाई यहाँ से हो गया, और यही हमारा क्या है, यहाँ आंसर है। तो किसी भी क्वेश्चन में जब वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन आएगा तो हमको इस टाइप से इसको सॉल्व करना है, जिस तरीके से हमने करके दिखाया है आपको। तो आपके इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे, वेरीफाई करने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे, है ना। तो हमने 2 क्वेश्चन लेकर के आपको ये वाले कॉन्सेप्ट को, यानी कि हमारा टाइप 1 जो था इसको हमने 2 क्वेश्चन लेके आपको सॉल्व करके बताया है। अब इसके बाद हम चलेंगे सेकंड टाइप के क्वेश्चन पर, और उसको भी देखेंगे कि उसमें किस तरीके से करना है। तो हमारे पास आपके सामने ये है सेकंड टाइप, है ना। सेकंड टाइप दिखाते हैं आपको, ये है। यहाँ पर क्या लिखा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given numbers as the sum and the product of its zeros respectively। कह रहा है कि जो इसके जो 2 नंबर्स दिए ना, ये क्या है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। पहला वाला जो है वो सम ऑफ रूट्स है, और दूसरा वाला क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना। कहने का मतलब है कि द्विघात समीकरण हमको ज्ञात करके बताना है जिसके मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल आपको दे रखा है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अब क्या करना होगा हमको, है ना। मूलों का योगफल 1/4 यानी कि 1/4 है, और मूलों का गुणनफल क्या है -1 है। तो हमको सबसे पहले देखो, हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया होगा पहले भी, क्या होता है वो कि x जब भी हमको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना होता है तो क्या करते हैं, यानी कि द्विघात समीकरण ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, x² माइनस मूलों का योगफल, है ना। ये फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया होगा, मूलों का योगफल बाहर x प्लस मूलों का गुणनफल ये होता हो, ठीक है, मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये हमने फॉर्मूला आपको कभी ना कभी तो पढ़ाया ही होगा लास्ट वाले लेक्चर में, है ना। इसी चीज़ को काफ़ी बच्चे ऐसे पढ़ते होंगे सम ऑफ रूट्स, है ना। भाई जिनको समझ में ना आ रहा हो हिंदी में उनके लिए ये भी है सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल जीरोज इक्वल में 0 आ गया, है ना।
और अगर रूट्स अल्फा बीटा होते तो हम लोग उसको इस फॉर्म में लिखते थे, लेकिन हमारे पास रूट्स क्या है 1/4 और -1 है पहले क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में रूट्स क्या है 1/4 -1, तो हम लोग क्या करेंगे एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस सम ऑफ रूट करेंगे, मूलों का योगफल क्या है 1/4 है, तो इस जगह पर इस पूरी प्लेस पे क्या करेंगे 1/4 लिख देंगे, और बाहर क्या है यहाँ पर एक्स है, देखो एक्स आ गया, प्लस लगाओ मूलों का गुणनफल, ये मूलों का गुणनफल यहाँ पर क्या है -1 है, पहला वाला सम ऑफ रूट से दूसरा वाला प्रोडक्ट ऑफ रूट है यानी कि -1, तो यहाँ पर लिख देंगे -1 और ये हमारा आ गया बहुपद, है ना। हमको ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसके मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल कौन सा दिया गया है, तो ये मूलों का योगफल, ये मूलों का गुणनफल है ना। तो मूलों का योगफल की जगह रख दिया, मूलों का गुणनफल की जगह पे मूलों का गुणनफल रख दिया, इसको उठा के यहाँ पे लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो अपॉन में 4 है इसका ले लो एलसीएम पूरे इक्वेशन में, 4 आ जाएगा यहाँ पे 4x² हो जाएगा माइनस ऊपर x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा -4 इक्वल में 0, इस 4 को 0 से मल्टीप्लाई करा दो तो क्या आ जाएगा 4x² माइनस का x माइनस का 4 इज इक्वल 0। यही हमारा क्या है पॉलिनोमियल है जिसको हमको फाइंड करना था, है ना, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के फॉर्मूले से। ये दोनों हमारे पास दे रखे थे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसी का दूसरा हमने क्वेश्चन आपके लिए ले रखा है √2, 1/3 वाला। इसमें क्या है सम ऑफ रूट क्या √3 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या 1/3, यानी कि मूलों का योगफल √2 है और मूलों का गुणनफल क्या 1/3 है। तो अब हम क्या करेंगे मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल लगाएंगे, है ना। √2 लिखा है तो √2 क्या करेंगे मूलों का योगफल की जगह रखेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा x² माइनस का सम ऑफ रूट्स x फिर प्लस मूलों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल में 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ रूट कितना है, सम ऑफ रूट है √2, है ना, तो यहाँ लिखेंगे √2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 1/3 है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह पे क्या लिखेंगे 1/3 इक्वल में 0। तो यहाँ पर 1/3 आ गया, इस 3 का ले लेंगे एलसीएम तीनों में, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पर 3 का ऊपर आ जाएगा तो 3x² हो जाएगा, है ना, यहाँ पर 3 आ जाएगा तो 3√2x हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1, है ना, प्लस का 1 इक्वल में आ गया 0। अब इस 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे 0 में, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 3x² माइनस का 3√2x प्लस 1 इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास आ गया पॉलिनोमियल का ये इक्वेशन जो कि हमको फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया, द्विघात मतलब बहुपद का वो समीकरण हमने फाइंड कर लिया। ओके, तो ये आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया, है ना। यहाँ पर हमने 2 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन पढ़ लिए हैं और इनको जब हम आपको एक्सरसाइज करवाएंगे और भी क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे ना, तब यही याद आएगा आपको, है ना। तो अभी से हमने ये प्रैक्टिस करा दी। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपकी बुक में हो तो आप उनको सॉल्व करिए ढूंढ के, बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो इससे, जहाँ पर मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल यानी कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया होगा और पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद ज्ञात करना होगा, है ना, फाइंड करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो इस वाले टाइप को समझ करके। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन टाइप थर्ड हमारे पास ये है। ये हमारे पास टाइप थर्ड है। यहाँ पे क्या लिखा है व्हेन द रूट्स आर गिवन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, यानी कि इसमें क्या होगा जब हमको किसी ना किसी पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के क्या होंगे रूट्स पता होंगे, यानी कि शून्य पता होंगे और किसी भी अचर पद का उसमें कह रहा हो। जैसे यहाँ पर देखो एक समीकरण आया है, इक्वेशन है, इसमें ए दिया है, तो इस ए का वैल्यू फाइंड करने को कहेगा और इसके हमको रूट्स दे देगा पहले ही, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करना कैसे आखिर, इस टाइप के क्वेश्चन में हमको थोड़ा माइंड यूज़ करना होता है ना, इसमें थोड़ा माइंड यूज़ करना, ज़्यादा मेहनत नहीं होती है। कैसे देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ए, हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते देखो है, यहाँ पर पॉलिनोमियल हमारा क्या हो गया, हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर पी एक्स इज इक्वल ये पॉलिनोमियल है, क्या है x² प्लस 4x प्लस 2a ये है। अब इसके जो जीरोज है वो क्या है अल्फ़ा और 2/अल्फ़ा है ना। इसके जीरोज क्या हो गए, इसके जीरोज है अल्फ़ा और 2/अल्फ़ा ये हो गए। हमको फाइंड करना है वैल्यू ए का वैल्यू फाइंड करना। अच्छा ये बताओ अगर हम लोग इसका कंपैरिजन करा दें ax² प्लस bx प्लस c से, है ना, इससे हम लोग इसका क्या कर दें कंपैरिजन करा दें, इससे कंपेयर कर दें, इसको कंपेयर करा देंगे तो यहाँ से हमको ए बी सी का वैल्यू मिल जाएगा। ए का वैल्यू कितना मिलेगा 1, बी का वैल्यू कितना मिलेगा 4, कंपेयर करा के लिखो, जो x² के साथ में लिखा वही यहाँ पे ए का कॉफिशिएंट होगा, जो x के साथ में लिखा वो यहाँ पर क्या होगा बी का कॉफिशिएंट होगा, जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म है वो सी का कॉफिशिएंट होगा। तो सी का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा 2a, सी का गुणांक हो गया 2a। अब क्या करेंगे ए बी सी के वैल्यू तो आ गए, हमारे पास दो मूल कौन कौन से हैं अल्फ़ा और 2/अल्फ़ा। अच्छा ये बताओ हमको ए चाहिए किसमें, सी में, ए सी के पास में ए आया है, सी के वैल्यू में ए आया हुआ है ना। तो ए हमको कब मिलेगा जब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, क्योंकि सम ऑफ रूट में -b/a आता है, फॉर्मूला आपको याद होगा।
है ना। हमने आपको पहले भी पढ़ाया है कि अगर हम लोग सम ऑफ रूट निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो ये आता है माइनस का बी अपॉन ए, और ये हो गया मूलों गुणनफल, मूलों का योगफल हो गया माइनस बी अपॉन ए, और मूलों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो क्या आएगा, सी अपॉन ए आएगा। तो यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट में सी अपॉन ए आता है, हमको सी में ही ए दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट का, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों रूट्स ये दिए हैं, इनका प्रोडक्ट कर दो, यानी कि अल्फा इंटू टू अपॉन अल्फा लिखेंगे, अल्फा इंटू टू अपॉन अल्फा, इनका हमने कर दिया प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लाई करा दिया। मूलक गुणनफल बराबर सी अपॉन है, तो मूलक गुणनफल करा दिया। बराबर में सी का वैल्यू कितना है, 2a है, और ए का वैल्यू कितना है, 1 है। ये हमारा ए का वैल्यू 1 हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 1 है, यहाँ पे आ गया, तो ए का वैल्यू कितना मिला, सब कैंसिल हो गया तो आया 1, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, इस ए का वैल्यू आ गया 1। यही हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, है ना। यहाँ पर हमको क्या था, दोनों के मूल दे रखे थे, दोनों के शून्य दे रखे थे, और हमने इसको कंपेयर करा के एबीसी की वैल्यू निकाल लिए, और फिर क्या किया हमने, इसमें रख दिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करा, ए का वैल्यू बहुत आराम से आ गया, है ना। अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन हमारे पास रखता है ना, कैसे, देखो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब द्विघात समीकरण दिया हुआ है, और कह रहा है इसके शून्यकों में से एक क्या है, -3 हमको पता है ना। यानी कि इसके भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात समीकरण है, तो जाहिर सी बात है इसके 2 शून्यक होंगे, जिनमें से एक हमको दे रखा है, तो कह रहा है दूसरे का मान बताओ, है ना, दूसरे का मान बताना है। अब दूसरे का मान तभी बता पाओगे जब हमको यहाँ पर के का वैल्यू पता होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इसमें एक कांस्टेंट के आया हुआ है, इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन लिखो, के माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, है ना, प्लस 1। अब इसके शून्यकों में से एक ये दे रखा है, जब भी हम लोग शून्यक निकालेंगे तो बराबर 0 करेंगे, और एक्स की जगह पे पहले वाला शून्यक रख देंगे। देखो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पे पहले तो -3 रख देंगे, जो -3 दे रखा है इस समीकरण में एक्स की जगह पर वही रख देंगे, तो इससे हमको के का मान मिल जाएगा। अब के का मान मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, आगे इसका सॉल्व कर पाएंगे। इसको पहले हम लोग इसमें रखते हैं, तो के -1, और एक्स की जगह पे क्या लिखोगे, -3 का स्क्वायर प्लस के, और एक्स की जगह पे फिर से -3 प्लस 1 बराबर 0, ये आ गया। इसको हल करेंगे और हम लोग यहाँ से निकालेंगे के का वैल्यू, तो के -1 हो गया, 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो गया, प्लस नहीं, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3k, तो ये हो जाएगा -3k, और यहाँ पर हो गया +1 = 0। अब क्या करेंगे, इस 9 का मल्टीप्लाई दोनों करा दोगे, तो 9k माइनस का 9 और माइनस का 3k प्लस का 1 = 0। देखो 9 और 1 माइनस करेंगे दोनों को तो 8 आ जाएगा। 9 में से 1 गया, 8 माइनस का उधर ले जाएंगे 8 को इधर पे, तो प्लस का 8 हो गया, यहाँ पर क्या आएगा, 9 में से 3k चला गया तो 6k आ जाएगा। तो k का वैल्यू कितना आएगा, 8/6, 2 से कट करो, 2 4 जा 2 3 जा, तो k का वैल्यू कितना आ गया, k का वैल्यू आ गया 4/3। तो यहाँ से हमको k का वैल्यू मिल गया 4/3। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को उसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, है ना। तो हमारे पास यहाँ पर क्या था, इक्वेशन क्या था, पी एक्स का वैल्यू हमारे पास था k-1 का स्क्वायर, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ये, है ना, x² प्लस kx प्लस 1, ये था। हम लोग क्या करेंगे, हमको समीकरण नहीं पता था, हम लोग इसको 0 करके समीकरण निकाला था, तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर k के जगह पे 4/3 पुट कर देंगे, है ना। तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल में 0 करो, तो k की जगह पे लिखोगे 4/3 - 1, और x² हो गया प्लस k इंटू 4/3 लिखोगे, k की जगह पे 4/3 हो गया, और यहाँ पर x आ गया प्लस 1 = 0। सॉल्व करो इसको जरा, यहाँ पर 3 का ले लोगे एलसीएम, है ना, जब पूरे में 3 का एलसीएम लोगे यहाँ पे 4 - 3 हो जाएगा, 4 - 3 x², यहाँ पर हो गया ऊपर 4x, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 3 इक्वल में 0, तो 3 का मल्टीप्लाई 0 सरा तो खत्म हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, 4 - 3 करोगे तो केवल x² रहेगा, प्लस का 4x प्लस 3 = 0। अब इसके कर दोगे फैक्टर, जब इस इक्वेशन के हम लोग फैक्टर करेंगे तो हमारे दोनों वैल्यू आ जाएंगे, है ना। फैक्टर क्या आएंगे, 3 + 1, क्योंकि 3 का 1 में मल्टीप्लाई करो तभी 3 आएगा, और 3 में 1 ऐड करो तो 4 आ जाएगा। तो हमारे इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, 3x प्लस x प्लस 3 = 0। कॉमन करो इन दोनों में से, x कॉमन करेंगे तो x + 3 आ जाएगा,
इन दोनों में से 1 कॉमन करेंगे तो फिर से x+3 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा 2 x+3 एक ब्रैकेट आ गया और एक आ गया x+1 इज इक्वल 0। x+3 इज इक्वल 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा -3, है ना। और x+1 इज इक्वल 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा -1। हमारे पास ये दोनों वैल्यू आ गए। और क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा था वो कि इस बहुपद का हमको एक शून्य पता है -3 है, यानी कि एक हमको 0 पता था इसका, है ना। इस पॉलिनोमियल का एक 0 पता तो दूसरे का वैल्यू फाइंड करना था। तो एक 0 हमको पता था -3, तो देखो हमने जब सॉल्व किया तो एक -3 आया हुआ है उसमें से, दूसरा क्या होगा -1 होगा, जो कि हमने फाइंड करके दिखाया था। हमको वैल्यू इसी का निकालना था, ये वाला तो पता था पहले से ही, है ना। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से हमने किया है, होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारा एक टाइप था इस क्वेश्चन का, यानी कि हमारे थर्ड टाइप का क्वेश्चन था, है ना। इसमें क्या होगा आपको सम ऑफ रूट, या फिर देखो इसमें आपको क्या होगा कि जो मूल होंगे यानी कि रूट्स होंगे वो दिए होंगे, और आपको क्या करना होगा किसी ना किसी चीज़ का वैल्यू फाइंड करना होगा, है ना। तो इस टाइप पर डिपेंडेंट हमने एक और क्वेश्चन लिया है ना। ये जो टाइप थर्ड है ना हमारे पास, इससे रिलेटेड हमने क्या किया है कि एक क्वेश्चन और लिया ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो सके इसको समझ लेने के बाद में। यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 3x² + 11x - 4, हमको वैल्यू फाइंड करना है इस चीज़ का, और हमारे पास m और n क्या है इस इक्वेशन के रूट्स है ना। तो अब एक इस इक्वेशन के रूट्स क्या है ना। रूट्स हमारे पास दिए हैं ऊपर m एंड n, ये क्या इसके रूट्स हैं m एंड द रूट्स जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, है ना। m एंड n क्या होगा रूट्स हो गए। अब ये इक्वेशन क्या है, इसको हम लिखेंगे px = 3x² + 11x - 4, है ना। ये हमारे पास इक्वेशन है। नाउ अब हम क्या कराएंगे, कंपैरिजन कराएंगे ax² + bx + c = 0 से कंपेयर कराएंगे, है ना। जब इसको कंपेयर कराएंगे तो यहाँ से a b c के वैल्यू निकालेंगे। कंपेयर करा के a का वैल्यू क्या मिलने वाला है 3, b का वैल्यू क्या मिलेगा 11, और c का वैल्यू क्या मिलेगा -4। ये आ गया हमारे पास। a b और c के वैल्यू आ गए। m और n रूट्स है हमारे पास, तो यहाँ पर निकालोगे सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। सम ऑफ रूट करोगे तो m+n का वैल्यू हो गया यहाँ से, तो यहाँ पे आ गया m+n = -b/a। -b का वैल्यू हो गया 11 और a का वैल्यू हो गया 3, m+n का वैल्यू आ गया -11/3। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ओके, इसको इक्वेशन फर्स्ट हमने माना है कुछ रीजन से, अब सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। अब हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना। क्या निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला हमारे पास होता है c/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब होता है अगर m और n इसके रूट्स हैं तो m × n करेंगे, है ना। m × n इज इक्वल हो जाएगा c का वैल्यू कितना है -4 अपॉन में a का वैल्यू कितना है 3 है, तो m × n का वैल्यू 4/3 हो गया। ये क्वेश्चन सेकंड हो गया, है ना। अब हमको सॉल्व क्या करना था, हमको सॉल्व करना है m/n + n/m। इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर नोट कर लो m/n + n/m। सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले n और m का एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम लिया तो m का मल्टीप्लाई m में हो जाएगा, m² हो गया, n का n में n² हो गया। a² + b² की तरह बन गया। a² + b² क्या होता है, ये होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, ये होता है। तो हमारे पास अपॉन में क्या था m और n, ये हमने वैसे ही लिख दिया, है ना। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे सीधे सीधे इसमें वैल्यू पुट कर देंगे किसका, यही जो ऊपर हमने फाइंड किया है। तो सबसे पहले एक काम करो, यहाँ पर सॉल्व करो। ये m+n है, तो m+n का वैल्यू कितना है हमारे पास -11/3 है, तो यहाँ पे लिखो -11/3 का स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर था ना माइनस, ये लिखा है 2mn, तो 2 लिखा और mn का वैल्यू कितना है -4/3, तो यहाँ लिख देंगे -4/3। और अपॉन में यहाँ पर क्या m × n है, तो यहाँ पर m × n का वैल्यू लिख दो -4/3, ये लिख दिया हमने। अब बस इसको करेंगे सॉल्व, और जो भी आएगा वही हमारा क्या होगा इसका आंसर होगा, यानी कि इस चीज़ का आंसर जिसको हम लोग फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर -11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और 9 का हो गया 3 का 9 हो गया, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 8/3, ये आ गया। और सबसे नीचे क्या -4/3, ऊपर आ जाएगा 9 एलसीएम हमारे पास, तो 121, और यहाँ पर क्या होगा 9, 3 से 9 कट करो 3 आया, 3 का मल्टीप्लाई 8 में कराओ तो 8 3 24, अपॉन में यहाँ पर हो गया -4/3, इससे कट करेंगे तो यहाँ पर 3 आ गया। 121 में 24 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा
145 अपॉन में कितना है 3 है, और ये माइनस का जो 4 है ना इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -4। ओके, तो अब क्या हम ऊपर वाले को कैंसिल कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया 145 अपॉन में -4 3 12। तो हमारे पास ये जो आया है ना, ये हमारा क्या है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। किसका? इस चीज़ का ये आंसर है। ओके, हमने इसको सॉल्व किया डिटेल में, पूरा एक एक करके बताया है कि चीज़ बताइए, है ना। तो होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, ज़्यादा हैवी नहीं है कुछ भी, सब सरल है, इजी तरीके से बता रहे हैं, एक एक टाइप बता रहे हैं ताकि आपको आगे वाले क्वेश्चन भी करवा सके। और हम जब क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो एक्सरसाइज इतनी जल्दी खत्म होगी क्योंकि हमने सारे टाइप आपको बता रखे हैं। जब टाइप बता दिए हैं तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे फटाफट होते चले जाएंगे। जिसमें भी लगेगा डाउट है उस क्वेश्चन को तुरंत ही सॉल्व करके बता दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन तो हो गया, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 एक हो गया। और हमारे पास एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है इसी टाइप को बताने के लिए, इस टाइप को खत्म करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर हमने वो क्वेश्चन कौन सा ले रखा है, लिखा है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज यानी कि जिसके मूल क्या है, अल्फा और बीटा है, जो कि इसको सत्यापित करते हैं, इस वाले समीकरण को सत्यापित करते हैं, यानी कि ये इसके बराबर होगा। तब हमको बताना है के का मान कितना होगा, जो इसमें दे रखा है के का मान, ये के का मान बताना है और हमको इसका यूज़ करके लिखना है। ठीक है, इसका यूज़ करना है हमको। तो जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे सबसे पहले तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिखेंगे और हमको पता है इसके मूल क्या है, अल्फा और बीटा है। तो 2x² + 5x + k ये है, इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, है ना। हमको इसको यूज़ करना, ध्यान रखना इस चीज़ का, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कंपेरिजन कराएंगे, ax² कंपेयर कराना है इसको, किससे कंपेयर कराना है, ax² + bx + c = 0 से, है ना। तो यहाँ पर ए बी सी के वैल्यू आने वाले हैं, ए का वैल्यू आएगा 2 जो कि x² के साथ में लिखा है, बी का वैल्यू क्या आएगा 5 और सी का वैल्यू कितना आएगा k, ये आ गया। तो ए बी सी के वैल्यूज आ गए हमारे पास, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, वही सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, -b अपॉन ए, -b अपॉन ए। तो -b का वैल्यू कितना है 5 अपॉन में ए का वैल्यू कितना है 2 है। ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। सी का वैल्यू कितना है के और ए का वैल्यू कितना है 2, तो k/2 हो गया। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया, है ना। तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लिया। अब हमको यूज़ करना है इसका, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करता है रिलेशन, ये रिलेशन इसको सेटिस्फाई करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे। नाउ जो चीज़ हमारे पास गिवन है वो हम लिख लेते हैं, क्या है, अल्फा² + बीटा² + अल्फा बीटा = 21/4। तो यहाँ पर हम लोग नोट कर लेंगे, अल्फा² + बीटा² + अल्फा बीटा = 21/4, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, इसमें इन सब के वैल्यू पुट करेंगे और के का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो अल्फा² + बीटा² यानी a² + b² क्या लिखते हैं हम लोग, a + b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, और यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस का अल्फा बीटा लास्ट में लिखा है। तो इसको हमने ये लिख दिया है, लास्ट में जो अल्फा बीटा था वो यहाँ पर लिखा है, इक्वल में क्या है 21/4 हो गया। अब देखो इन दोनों को सॉल्व कर दो, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 2 अल्फा बीटा में से एक अल्फा बीटा लेस कर दो तो माइनस का अल्फा बीटा रह जाएगा, और यहाँ पर 21/4 हो गया। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -5/2, यहाँ पर रख दो। तो इसकी जगह रखोगे -5 अपॉन में 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा, k/2 यहाँ लिखा है ना, तो k/2 ये हो गया अल्फा इंटू बीटा = 21/4, ये हो गया। बस इसको थोड़ा सा सॉल्व और करना है। 5/2 का स्क्वायर करेंगे 25/4 आ जाएगा, कितना होगा 25/4। यहाँ पर 21/4 है, इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस का 21/4 हो जाएगा, और ये k/2 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का k/2। तो k/2 = क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो दोनों के बेस सेम है, सबसे सीधे सीधे लेस कर दो। तो 25 में से 21 गया तो 1 कितना 21 गया तो 4 अपॉन में 4 आ जाएगा। जब 4/4 हो गया तो कैंसिल हो गया, 1 आ गया तो ये 2 चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ से k का वैल्यू कितना मिल गया, 2 मिल गया, है ना। जब k का वैल्यू 2 आ गया है तो हमको फाइंड और कुछ नहीं करना, क्योंकि हमको k ही फाइंड करना था, है ना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था टाइप 3 का, जो कि हमने अभी सॉल्व करके आपको दिखाया है। इस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं जो कि CBSE में पूछा भी गया, ये क्वेश्चन है, एक बार CBSE 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन ये वाला। तो हमने आपको ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताया, छोटा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो
इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलेंगे, अलग अलग टाइप को देखने को मिलेगा। तो पहले हम लोग सारे टाइप के क्वेश्चन खत्म कर लेंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज कराएंगे। प्रैक्टिस एक्सरसाइज बहुत जल्दी खत्म होगी आपकी। तो जितने भी टाइप्स मिल रहे हैं आपको देखने के लिए, टाइप्स वाले क्वेश्चन सारे के सारे लाइन बाय लाइन डिटेल में पढ़ना, उसको समझना अच्छे से और ध्यान से पढ़ना, है ना। तो जितना भी पढ़ा रहे हैं वो सब ध्यान से समझिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करिए अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, ताकि ऐसे नए नए वीडियोस आपको और भी मिलते रहे। तब तक ले कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो। गुड बाय, टेक केयर, वॉच करो।